हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम और आप पढ़ने वाले हैं संस्कृत अनुवाद, यानी कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलिए, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए हम लोग कुछ नियम को पहले जान लेते हैं कि नियम होता क्या है। उस नियम को पढ़ने, समझने और जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, वो नियम क्या है, उस नियम को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वो नियम लिखा गया होगा कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त, कि यदि अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगी। यानी अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का हो तो उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही देंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पुरुष होते कितने हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, कौन कौन होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, स, तौ, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, अवाम, वयम, ये है आपके संस्कृत के कर्ता। और इसका हिंदी चलिए हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। ठीक है, कि इसका हिंदी होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि स यानी कि वह, तौ यानी कि वे दोनों, और ते यानी कि वे लोग, त्वम यानी तुम, युयाम तुम दोनों, युयम तुम लोग, अहम मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग। ठीक है, यानी यह सबका हिंदी हुआ। स, तौ, ते, त्वम, युयाम, युयम, अहम, अवाम, वयम, ये हैं आपके संस्कृत के कर्ता। और अनुवाद का नियम यही कह रहा है कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो इसके साथ आप क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही देंगे। अगर आपका कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का हो तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन का ही देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कुछ एग्जाम्पल के तहत। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लट लकार यानी कि वर्तमान काल, और इसके साथ हम लोग अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लट लकार वर्तमान काल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, और ये लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय होता है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। ठीक है, ये प्रत्यय होता है किसमें? लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप बनाने के लिए, और इसी की सहायता से हम लोग धातु रूप बनाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं धातु की, कि धातु होता क्या है। तो संस्कृत हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं उसे ही संस्कृत में धातु कहते हैं। समझ में आया? यानी संस्कृत में जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, धातु कहते हैं, उसे ही हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब चलिए उसकी सहायता से हम लोग धातु रूप कैसे बनाए हैं। जैसे यहाँ पर फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर दिया गया है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। इसकी सहायता से हम लोग धातु रूप बनाएंगे, और किस में? वर्तमान काल में। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आप लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ याद कर लिए तो दुनिया का कोई भी धातु रूप हो, आप लट लकार वर्तमान काल में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है पठ में ती जुटा है तो हुआ है पठती, पठ में त जुटा है तो हुआ है पठत, और पठ में अंति जुटा है तो हुआ है पठंती।
पठ में सी पठसी, पठ में थ पठत, पठ में थ पठत, पठ में आमी पठामी, पठ में आव पठाव और पठ में आम पठाम। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ देता हूँ। पठती पठत पठंती पठसी पठथ पठत पठामी पठावह पठामह। ठीक है। अगर ठीक उसी प्रकार यदि मैं एक हंस धातु लेता हूँ, ठीक है, कौन सी धातु? हंस धातु, और जिसका अर्थ होता है हंसना। ठीक है। हंस का अर्थ क्या होता है? हंसना, है ना। तो इसका रूप लट लकार वर्तमान काल में कैसे चलेगा? सेम उसी तरह प्रत्यय याद, समझिए धातु रूप याद। जैसे हंसती हंसत हंसंती हंससी हंसथ हंसत हंसामी हंसाव हंसाम। ठीक है। ये आपका था हंस धातु यानी कि हंसना। अगर ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर कुछ धातु लिखा हूँ और इस धातु को यदि आप इसी रूप पर चलाएंगे, यानी लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय पर चलाने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। जैसे कि हंस मतलब होता है हंसना, लिख मतलब होता है लिखना, चल मतलब होता है चलना, और चूंकि यहाँ पर एक हलंत रहेगा। ठीक है। चल मतलब होता है चलना, धाव मतलब होता है दौड़ना, और पा मतलब होता है पीना, जिसका आदेश होता है पीब, यानी ये चलेगा पिबती पिबत पिबंती पिबसी पिबत पिबत पिबामी पिबाव पिबाम। ठीक है। गम का आदेश होता है गच, और गच मतलब होता है जाना। ठीक है। तो चलिए हम लोग हंस का तो बनाए हैं, अब लिख का मैं आपको बताता हूँ कि लिख का कैसे बनेगा। तो लिख में चलेगा लिखती, ऐसे रूप चलेगा। ठीक है। इसका रूप चलेगा लिखती, ऐसे रूप चलेगा। लिखती, लिखत, लिखती, लिखत, ऐसे रूप चलेगा, और हो जाएगा लिखंती। ठीक है। कैसे हो जाएगा? लिखंती, ऐसे ही इसका रूप चलता है। लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखाम, ऐसे चलता है। यहाँ पर मैं कुछ अनुवाद लिया हूँ लट लकार वर्तमान काल का हिंदी वाक्य और उसका संस्कृत अनुवाद, दोनों साथ साथ लिखा गया है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। क्या दिया गया है? मैं पढ़ता हूँ। तो चूंकि मैं का संस्कृत होता है अहम। ठीक है। अब यहाँ पर अनुवाद का नियम लगेगा। चूंकि मैं का संस्कृत होता है अहम, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अहम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए ना कि अहम यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? अहम है। और आप यहाँ से पूछा जाए कि अहम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, तो अहम के सामने उत्तम पुरुष और एक वचन है। तो चूंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ आप क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही देंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है। क्या है? मैं पढ़ता हूँ। तो इसके साथ क्रिया भी अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही देंगे। तो चूंकि कर्ता के अनुसार क्रिया देना है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? पठामी होगा। जैसे चलता है ना पठती पठता पठंती, ये आपके प्रथम पुरुष के हो गए। पठसी पठता पठसी पठता पठत, ये आपके हो गए मध्यम पुरुष के। और पठामी पठाव पठामा, ये आपके हो गए उत्तम पुरुष के। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? पठामी। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूं, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, तथा वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड, आपके सगे संबंधी इस वीडियो का लाभ उठा सके। नेक्स्ट ये है कि रोहन दौड़ता है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? रोहन धावती। महेश जाता है, महेश गसती। मोहन और सोहन पढ़ते हैं। यह थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर। जैसे कि मोहन का होता है मोहना, च मतलब होता है और सोहना। ठीक है। सोहना मतलब होता है सोहन। ठीक है। एक सूत्र होता है अभिधेय नाम मात्रे प्रथमा, यानी अगर केवल
नाम व्यक्त करना हो तो उसके साथ प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो अभिधेय नाम में प्रथमा होता है तो ये क्या हो गया, सोहना। और चूंकि ये द्विवचन का रूप ले लिए, जैसे कि मोहन और सोहन 2 व्यक्ति हैं तो ये द्विवचन का रूप ले लिए, तो इसलिए इसमें भी इसके साथ क्रिया भी द्विवचन का ही देंगे। जैसे पठती पठता द्विवचन का है तो द्विवचन का। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये बातें बिल्कुल ही समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।